हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। और आज मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस ये वीडियो को पूरा देखना है। जैसा कि आपको अगर वज़न घटाना होगा तो, क्योंकि आज की सबसे बड़ी समस्या है वज़न बढ़ रहा है और वो हम बढ़ते वज़न को घटा नहीं पा रहे। बढ़ते वज़न से मुक्ति का समय आ गया है। हम लाए हैं आपके सपनों की वज़न घटाने का सटीक तरीक़ा। वज़न घटाने का सबसे आसान तरीक़ा ये है, और सर्जरी के बिना सर आपके लिए कौन सा सही है। जैसा कि किन मरीज़ों के लिए ये वीडियो है और इसका फ़ायदा किन लोगों को हो सकता है और ये किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है। वीडियो वज़न घटाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा वज़न घटा नहीं पा रहे। मोटापे के साथ डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर आदि बीमारियाँ हैं। वंशानुगत मोटापा है, यानी कि जो जेनेटिक्स मोटापा भी बोल सकते हैं उसमें। फिर महिलाओं में मोटापे के कारण जैसे थायराइड है, पीसीओडी आदि। फिर वज़न घटाने की सर्जरी हो चुकी है लेकिन फिर से वज़न बढ़ते जा रहा है। अच्छा खासा वज़न घटाना चाहते हैं, वो भी बिना सर्जरी के, लेकिन घटाना कैसा है वो समझ में नहीं आ रहा है। वज़न घटाना चाहते हैं लेकिन कैसे घटा रहे हैं किसी को बताना नहीं चाहते। लेकिन इसी प्रकार के कई सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। बस इतना है कि आप ये वीडियो को पूरा देखें और आप ये वीडियो को अच्छी तरीके से समझें। अगर से कुछ क्वेरी रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। कोशिश करूँगा कि मैं आपकी वो जितने जल्दी से जल्दी क्वेरी है वो सॉल्व कर पाऊँ, क्योंकि आपके क्वेरी को सॉल्व करना ही मेरा मकसद है। क्योंकि बढ़ते वज़न से बीमारियां बढ़ती जा रही है और हाल ही में देखा जाए तो विश्व भर में वज़न बढ़ने की समस्या बढ़ती जा रही है। तो इस समस्या को हम लोगों को लड़ना है और अपने वज़न को मेंटेन रखना है अपने एज के हिसाब से, अपने बॉडी के हिसाब से। अगर से हम सब ये लोग एक अहद करते हैं, हम सब लोग ये एक पड़ाव पे आकर रुके हुए हैं कि वज़न बढ़ते जा रहा है और वो वज़न घटाना है। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करेंगे कि वज़न घटाने के लिए सबसे आसान तरीक़ा क्या रहेगा और वो कौन सी चीज़ें रहेंगी जिसको हमको अवॉइड करना चाहिए। वो कौन सी चीज़ें रहेंगी जिसके सेवन से हमारा वज़न बढ़ते जा रहा है। अगर से हम वो चीज़ों का सेवन कम करें तो वो वज़न घटते जाएगा और हम मेंटेन रह पाएंगे। जैसा कि आज हाल ही में देखा जाए तो हर कोई जब भी मिलता है तो आपको वज़न के बारे में पूछता है, आपके शरीर रचना के बारे में पूछता है। लेकिन मसला यही होता है कि आप लोग जब मिलते हैं तो हाय हेलो से पहले वज़न तू कैसा दिख रहा है, बारीक हो गया है, मोटा हो गया है। हाल ही में मेरी कोई दोस्त से मैं मिला था तो उसने भी कहा, अरे यार तू थोड़ा दुबला दिख रहा है, कोई स्लिम दिख रहा है। फिर ऐसे ऐसे बातें में से एक जो बात लगती है ना सभी को, तो ऐसा लगता है कि यार यस कि हमें वज़न घटाना चाहिए। और ये वज़न बढ़ता वज़न जो है ये एक बीमारी है। ये बीमारियों के लिए एक अवगत करती है। ये बीमारियों से लड़ने में मदद नहीं करता है ये वज़न, उल्टा बीमारियों को बढ़ावा देता है ये वज़न। ये ऐसे वज़न को हमें दूर रखना है, क्योंकि ये वज़न जो है ये वज़न नहीं है, ये एक बीमारी है और ये बीमारी को हमको जड़ से काटना है। इसके लिए आप लोगों का सहयोग लगेगा, आप लोगों को खुद से मेहनत करनी होगी। तो आप ये वीडियो को पूरा देखेंगे फ्रेंड्स, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद भी आएंगी, क्योंकि आपके लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। लंबी वीडियो रहेंगी थोड़ी, लेकिन समझने में आपको आसानी रहेंगी, क्योंकि आप अगर से समझ नहीं पाएंगे तो आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं हो पाएंगी फ्रेंड। लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कहाँ इशू आ रहा है, क्या है, तो मैं अपनी तरीके से पूरी तरीके से आपकी मदद करना चाहूँगा। थैंक यू। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बोला है कि जब भी आप लोग मिलते हैं, कि किसी फ्रेंड से मिलते हैं या आपकी गर्लफ्रेंड से मिलते हैं या आपके पुराने फ्रेंड से, कॉलेज फ्रेंड हो या फिर स्कूल फ्रेंड्स हो, जब भी मुलाकात होती है तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट आता है कि आपने दिखने पर आपकी पर्सनालिटी कैसी शो हो रही है। ये सच है कि शरीर जो है तो भगवान ने बनाई हुई चीज़ है, लेकिन इसको मेंटेन करना तो इंसान के हाथ में होता है। और आज की जैसी सबसे बड़ी समस्या जो है वज़न की है, ये एक संक्रामक रोग के जैसी बढ़ती जा रही है।
और WHO और जागतिक आरोग्य संगठन के अनुसार देखा जाए हमें, तो ये 1980 से लेकर तो 2014 तक दुनिया भर में बढ़ते वज़न से जो मोटापा आ रहा है, इससे लोग जो डबल साइड होता है वो बढ़ते जा रहे हैं, दुगनी गति से बढ़ते जा रहे हैं। और आयुर्वेदिक में ये रोग को हम अति स्थूल से ऐसे बोलते हैं, लेकिन इसमें 8 निंदनीय पुरुष यानी कि बोले जाते हैं, जो स्थूलता का जो समावेश होता है। तो शरीर में होने वाले मेद धातु का अधिक प्रमाण होने की वजह से ये मेद रोग भी हो जाता है, जिससे संतर्पजन्य विकार है और ऐसे आयुर्वेद कहता है। लेकिन ज़्यादा हमने अगर से आहार लिया है, जब ऐसे प्रकार के विकार उत्पन्न होता है और अति स्थूलता के वजह से आयुर्वेद के लक्षण में पेट, मांडी, कमर, नितंब और छाती के ये जो चीज़ें होती है, ये ज़्यादा पैमाने पे संचयन होते हैं। अर्थात ये मेदोपर्व मांस धातु यहाँ पे वज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। अति स्थूल के तहरे एक रोग है, ये वज़न बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसे हमें कम नहीं कर पा रहे। शरीर की मंदाग्नि हो जाती है, मेघ धातु बढ़ जाता है, जिससे शरीर के स्रोत अवरोध होने के शरीर में धातु का पोषण सही नहीं होता है, जिसमें शक्ति का ह्रास होता है। उत्साह लगता ही नहीं है हमें, उत्साह कम हो जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है वैदिकता कम हो जाती है। और आयुष्य जो होता है हमारा, वो भी कम हो जाता है, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि शरीर के दुर्गंधियों का घाम मतलब पसीना जो होता है, वो पसीना आने की वजह से भागते भागते आपको दम लगता है। ज़्यादा प्रमाण में आपको बहुत ज़्यादा गति से आपको भूख लगती है और ज़्यादा गति से प्यास भी लगती है। यानी कि आपको पानी की प्यास लगती है, फिर खाने के लिए भूख लग रही है। लेकिन इससे जो डायबिटिक्स होता है, जो कार्डियक होता है, हृदय रोग जिसे कहते हैं हम, मधुमेह, हृदय रोग, अस्थि रोग, ऑर्थो, और जैसा कि वीर्य धातु का ह्रास होता है, मानसिक अवसाद, ऐसे बहुत सारी तकलीफ़ें से हमें और बहुत सारी चीज़ों से गुज़रना होता है। और वज़न बढ़ने की वजह से ये जो आते हैं बीमारियां, इनको हम इनवाइट करते हैं कि भाई डायबिटिक्स तो कंफर्म हो जाती है कि डायबिटीज़ हो जाता है, बड़ा वज़न अगर से बढ़ जाता है। लेकिन अधिक जो हम सेवन करते हैं आहार अपना, अधिक खाना जब खाते हैं, तो इससे भी वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि एक बार हमारे पेट में खाना चले जाता है और उसके बाद ऐसा होता है कि हमारे भूख होती है 2 रोटी, हम 3 रोटी खा लेते हैं, 4 रोटी खा लेते हैं, और फिर बाद में कुछ तो भी खाना चाहिए ऐसा करके। और फिर लेकिन वो जो पहले वाला जो खाना होता है हम नहीं खाना चाहते, ऐसा नहीं होता है। हमें वो खाना जब भूख लग रही तो हम लोग खाते रहते हैं, और फिर बाद में क्या होता है, दूसरी बार फिर और ऐसा लगता है कि यार थोड़ा और खा लेते हैं। लेकिन आप जो पहले जो खाना खाए थे, आपने वो चयापचय किया नहीं, डाइजेस्ट हुआ नहीं कि आप सेकंड खाना खाते। लेकिन वो जो पहले वाला खाना है, जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो सेकंड वाला खाने को थोड़ा रोक दीजिए। क्योंकि ज़्यादा जो कफ बढ़ता है ना इसमें, जैसा कि मीठे जो रहता है, मिठाई वगैरह और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, चीज़ होता है, क्रीम होता है, मलाई होती है, दही होता है, आइसक्रीम, इसका एक्स्ट्रा जो हम सेवन करते हैं, आहार लेते हैं, आहार में यूज़ करते हैं इसको, इसके वजह से बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ते जाता है। ये चीज़ें ना करें। और जो तली हुई चीज़ें होती है भाई, जैसा कि आप लोग तो जानते हैं, आप सभी के पेट में चूहे दौड़ रहे होंगे और बहुत ही आपको ऐसा लज्जत महसूस हो रही होंगी कि तली हुई चीज़ें, मतलब पापड़ हो गया, बहुत सारे फ्राइड कुलडई वगैरह होता है, मुरकुल होते हैं बहुत सारे, नलडे जिसे कहते हैं। तो ये चीज़ों का आप सेवन ना करें, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब तेल की मात्रा ज़्यादा होती है, और असली घी जो होता है उसकी भी मात्रा ज़्यादा होती है। फिर मार्गारीन यूज़ करके जो बनाए हुए होते प्रोडक्ट,
जो भी चीज़ें, जो भी पदार्थ बनाते हैं आहार के लिए, वो हम एक्स्ट्रा इसमें खाते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ होने की वजह से हमारा वज़न में हमारे बढ़ोतरी होती है। और जैसा कि अभी देखा जाए जंक फूड का ज़माना है, तो जंक फूड का भी अंदर इंक्लूड करते हैं। लेकिन हम लोग आपसे यही कहना चाहते हैं कि जंक फूड को जितना हो सके आप लोग कम कीजिए, क्योंकि आप जब तक जंक फूड पे रोक नहीं लगाएंगे तो ये वज़न पे रोक नहीं हो सकता है। इससे रोग बढ़ेंगे और ये वज़न जो है तो एक बहुत बड़ी, मतलब आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। और ये वज़न को हमें दूर करने के लिए हमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। जॉगिंग करनी चाहिए, चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम से चल रहे हैं। पानी वगैरह, जितना संतुलित आहार ले सकते हैं, जितना फ्रेश हमें सब्ज़ी तरकारी वगैरह मिलेंगी और पानी वगैरह अच्छा फ्रेश रहेगा पीने के लिए, तो इस चीज़ों से हमें एक बेनिफिट यही होगा कि हम लोग अच्छे से नींद लें, अच्छे से खाए पिए और अपने शरीर का ध्यान अच्छे से रखें। क्योंकि जब तक हम लोग खुद इसमें अपना इंटरेस्ट नहीं बताएंगे तो ये वज़न जो है ना, ये बढ़ता जाएगा। और हमें जो लोग, बहुत सारे लोग बढ़ते वज़न की वजह से अपने प्यारी चीज़ों को, अपने प्यारे लोगों को खो चुके हैं। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हमें भी कोई चाहने वाला या चाहने वाली हो सकती है तो वो भी हमें खो दे। बस मेरा यही कहना है कि आपका जो व्यवहार है, जिसमें सेडेंटरी लाइफ स्टाइल रहता है, वो बैठे जगह पे काम कर रहे हो लेकिन आप उसमें जिम नहीं कर रहे हो। और जिम जाना ज़रूरी नहीं है यार, आप चल भी सकते हैं। आप चलने से, दौड़ने से, साइकिलिंग से, रस्सी खेलने से और योगा करने से, सबसे बेस्ट योगा करने से, स्विमिंग करो, आप रस्सी खेलते रहो। इससे क्या होगा, आपका जो वज़न है घटने में आपको अधिक मात्रा में इसका लाभ, और ये लाभ आपसे कोई छीन नहीं सकता है भाई, क्योंकि ये आपके हाथ में है। सबसे बेस्ट तो मुझे लगता है कि स्विमिंग करना चाहिए। अगर से आप स्विमिंग आती नहीं है आपको तो मत जाइए भाई, नहीं तो आप बोलोगे कि मैंने ये वीडियो में देखा था स्विमिंग करने से ऐसा होता है। और मैं यही कहता हूँ कि आप स्विमिंग लगाइए, ट्रेनर से सीखिए। वहाँ के स्विमिंग पूल के, जो भी स्विमिंग पूल में होंगे आप, तो वहाँ नज़दीकी स्विमिंग पूल में जाइए, वहाँ पे ट्रेनर से सीखिए आप स्विमिंग। और स्विमिंग करते करते आप आखिरी के जो 10 से 15 मिनट आपका टाइम बचता है तो उसमें आप स्विमिंग में पूल में चलते रहिए, जो आपके कमर तक पानी रहेगा। इससे क्या होगा, जो आपके घुटनों का दर्द है, बैक पेन है, आपको रिलीफ मिलेगा। और आप ये करके देखिए। और ऐसा नहीं कि आप 1-2 दिन करेंगे तो आपको मिनिमम 8 दिन में इसका फ़र्क जान जाएगा कि आप के जो बैक पेन है, घुटनों के दर्द है, चाहे बुज़ुर्ग लोग हो या अभी यंग लोग हो, जो मार्केटिंग से रिलेटेड होते हैं, फील्ड से रिलेटेड होते हैं, जो बैठे जगह पे होते हैं, जैसे कि ऑफिशियल वर्क करते रहते हैं, वो लोगों को भी इसका बेनिफिट होगा। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा जो इसमें कारण है, ये बीज स्वार्थ। और इसका एक आहार जो होता है वो हमें उस पर सोचना चाहिए, वो आहार लेना चाहिए बराबर। क्योंकि असल वजह जो होती है वज़न बढ़ने की, वो आहार पे ही निर्भर होती है। और आज के युग में जैसा देखा जाए कि विचार करने से पहले ही हम लोग क्या करते हैं, हार मान लेते हैं। तो हमें वो हार नहीं माननी है दोस्त। अगर आप अपने प्रियजनों के बारे में सोचते हैं तो उनके लिए कम से कम आप वज़न को घटाइए। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब भी अगर से हम देखते हैं कि रातों में बेफजूल का यार जगते रहते हैं। और जगने से क्या होता है, आप सुबह में देर से उठ जाते हैं, देरी हो जाती है आपको उठने में। अगर से आप सब ने अगर से ठान लिया है जो लोगों का भी वज़न बढ़ते जा रहा है, और उसको रोकने के लिए आप अगर से टाइम पे सोएंगे तो ये जो वज़न है तो ये बढ़ेगा नहीं यार। ये मेन चीज़ है। क्योंकि लोग क्या है भाई, इसके लिए ना सेमिनार लेते हैं, सारी चीज़ें लेते हैं, फ्री में नहीं लेता है कोई। मैं ये वीडियो आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ, फ्री में बना रहा हूँ, मेरे को इससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बढ़ती हुई आज की जो सबसे बड़ा इशू है ना वज़न का, तो ये बढ़ता हुआ वज़न हमें घटाना है। और हमारे बॉडी को, हमारे फिगर्स को, हमारे पर्सनैलिटी को एक अच्छे से हमें रिप्रेजेंट करना है दुनिया के सामने।
जब तक हम वो खुद पंक्चुअलिटी से वो चीज़ें नहीं करेंगे, पंक्चुअल नहीं रहेंगे टाइम पर काम में, तो वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी। जैसा कि बेफजूल का स्ट्रेस है वो बढ़ते जाएगा वज़न के कारण। वज़न के कारण बस आपका ये नहीं है कि आपने खाना खा लिया, पानी पी लिया, अपने लाइफ को जीना सीखिए यार। लोग आपको देख के जीने वाले चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप बस आ रहे हैं, भाई मैं तो जंक फूड खाऊंगा और जंक फूड बहुत बढ़िया होता है और ये होता है, उसके आप फ़ायदे बता रहे हैं लेकिन उसके जो नुकसानात हैं, उसके जो बहुत से बैड इम्पैक्ट है हमारे बॉडी पे होते हैं, तो वो समझ में नहीं आता इमीडिएटली। इसके लिए सबसे पहले तो भाई बाहर की चीज़ें, जितना भी तलने वाली चीज़ होती है जिसमें ज़्यादा तेल वगैरह होता है, आइसक्रीम्स होती है, क्रीम होता है, चीज़ होता है, ये चीज़ें, और जैसा कि देखा जाए अभी पिज़्ज़ा वगैरह, बर्गर्स है और सैंडविचेस है, समोसे है, वड़ा पाव, ये वो चीज़ें, ये यार ऐसा नहीं कि दिल बोलता है खाने के लिए खाना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि आप लिमिट में थोड़ा थोड़ा कम कम जितना हो सके उतना कम खाएंगे तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा और आपके फिगर को भी अच्छा लगेगा। देखो अभी ये बात मेरे को इतनी तकलीफ़ हो रही है कि पीछे से बैकग्राउंड में मेरे कुत्ता भी बोल रहा है कि भाई बस कर, लोग पक जाएंगे, इतना ज्ञान मत दो। लोग फ्री का ज्ञान नहीं लेते हैं, लेकिन मैं ये फ्री में देना चाह रहा हूँ। जिन लोगों को भी अच्छा लग रहा है वो लोग इसको लाइक, शेयर और कमेंट करते रहो और सब्सक्राइब करो यार दोस्तों, क्योंकि ये चैनल पे ऐसे कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए ना मुझे और एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों की बहुत सारी मोहब्बत है मेरे साथ जुड़ी हुई, आप लोगों का प्यार है कि जो आज मैं ये वीडियो बनाने के लिए, मेरा पहला व्लॉग है ये वज़न पर, बढ़ते हुए वेट पर, वेट गेन कर रहे हैं लेकिन वेट लॉस नहीं हो पा रहा है, ये कैसे करें। तो ये वीडियो को आपने बार बार देख के एक बात समझनी चाहिए कि अगर से हमें ज़िंदगी में कुछ जीना है तो तकलीफ़ में नहीं रहना चाहिए, हमें रिलैक्स होना है। और हमें रिलैक्स इसलिए होना है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को एक अच्छे से एक अच्छे मकाम पे हमें लोग देखें, हमारी पर्सनैलिटी उभर के आए लोगों में। जैसा कि बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड्स हो गए और आप लोग में से भी आपके कोई फ्रेंड्स होंगे, या जो लोगों का भी वेट बढ़ा हुआ है, उनको वेट लॉस करना है, तो सोशल मीडिया पे अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे ये कर लो, वो कर लो, फला, ये खाने से ऐसा होता है। खाने से कुछ नहीं होगा भाई, आप लोगों को जब तक आप वो लेंगे, सेवन करेंगे, आपका वेट मेंटेन होते रहेगा, लेकिन जैसे ही छोड़ देंगे और वेट बढ़ जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, बढ़ते 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 रहेगा। लेकिन आप लोगों का काम एक ही है कि आप जब तक पंक्चुअल नहीं रहेंगे, वेट कम नहीं करेंगे, आप खुद उसमें एक्टिवेट नहीं होंगे उस लाइफ को जीने के लिए, आप खुद जंक फूड अवॉइड नहीं करेंगे, आप खुद चीज़, क्रीम, बर्गर्स, पिज़्ज़ा भूलने जाएंगे, जब तक आपका वेट बढ़ते ही जाएगा। जैसे ही आप भूलेंगे वो घटते जाएगा वेट। और हमारे पर्सनैलिटी के लिए जैसा कि देखा जाए, बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं और ड्रिंकिंग भी करते हैं, लेकिन मुझे यही बोलना है कि ये जो है तो बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा जो इसका साइड इफ़ेक्ट है, ये वज़न बढ़ने में ना सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये चीज़ों को आप लोग अगर से जल्द छोड़ दे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि समाज में जागरूकता दिखनी चाहिए। और मैं ये जागरूकता आप ही के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों का, आंटियों का मुझे मैसेज आता है, बहुत सारे मुझे कमेंट भी करके बोलते हैं कि ये जो है हमें ज़ीरो फिगर दिखना है, इसके लिए क्या करना चाहिए, हमारा वेट बहुत बढ़ रहा है। बहुत सारे अंकल्स भी बोलते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स भी है, यंग जनरेशन में भी आजकल काफ़ी समस्या बढ़ गई है ये वज़न को लेकर। तो ये वज़न जो है, तो ये जो वज़न बढ़ने वाली चीज़ों को हम जब तक अवॉइड नहीं करेंगे, वज़न बढ़ते जाएगा। जैसा कि देखा जाए कि ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनके वज़न थोड़े बढ़ जाते हैं, फिर बाद में वो सुडौल हो जाते हैं, फिर बाद में ताकत से भरपूर रहते हैं, हंसमुख रहते हैं, लेकिन वो मेंटेन रखते हैं अपने वेट को। मैं बोलता हूँ कि आप अगर से 10 रोटी खानी है ना, तो जब तक जो पहले वाला आप लुक़मा लेते, जो आप फर्स्ट बाइट लेते हो, जो एक रोटी खाते हो और उसके वो जब तक डाइजेस्ट नहीं होती ना, तो आप जो है ना
बाकी जो जंक फूड्स वगैरह बीच में होता है ना, चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, ये फला चीज़ें, बहुत सारे जंक फूड्स हैं, तो ये बीच में खाते हो तो इसके वजह से क्या होता है, वज़न का जो हमारे अंदर का जो वज़न का भूखा हुआ चूहा है वो पीछे लगता है कि भाई जंक फूड खा लिया, मेरी बहुत भूख लग रही है। तो ये वज़न को कम करना चाहिए और आप लोगों को प्यार मोहब्बत ऐसे बनाए रखिए। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी, तो आप लोग प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए यार। थैंक यू।